अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? रेबीज जानवरों के काटने से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। मोस्ट ऑफ द टाइम या मोर देन 95% टाइम ये कुत्ते के काटने से होती है। अगर किसी इंसान को रेबीज हो गया तो उसे हवा, पानी, लाइट और साउंड से डर लगने लगता है और जिसके बिना हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। रेबीज, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब अगर किसी को रेबीज होता है तो उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित होती है। हेलो, आई एम डॉक्टर रिचा एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज के बारे में। तो रेबीज रेबिड एनिमल के काटने या चाटने से होता है। अब हम देखते हैं रेबिड एनिमल क्या होते हैं। वो एनिमल जिनके सलाइवा या लार में रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एनिमल के काटने, चाटने, मुंह वाले एरिया में चाटने या जेनिटेलिया में चाटने से रेबीज वायरस जब हमारे ब्लड में कांटेक्ट करता है तब होती है ये हॉरिबल डिजीज रेबीज। इंडिया में लगभग हर साल 1,50,00,000 लोग इसके लिए वैक्सीनेशन लेते हैं और इसमें ज्यादातर 5 से लेके 15 साल तक के बच्चे होते हैं। तो ये रेबीज केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता, ये किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे कि भेड़, बकरी, लोमड़ी, शियार, बिल्ली, खरगोश एक्सेट्रा के काटने से हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके लक्षण या सिम्टम के बारे में। इनिशियली अगर किसी जानवर ने आपको काट लिया तो घाव वाले एरिया में बर्निंग, स्वेलिंग, पेन जैसे सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा फीवर, वीकनेस, वॉमिट और कभी कभी सोर थ्रोट जैसी समस्या भी आती है। अगर इसके बाद भी किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो वो रेबीज का वायरस ब्लड में जाता है, रेप्लिकेट होता है एंड देन नर्व के थ्रू वो डायरेक्ट ब्रेन में पहुंच जाता है, तब होती है रेबीज डिजीज। रेबीज होने के बाद व्यक्ति में ट्रेमर्स, सीजर्स, पेशेंट वायलेंट हो जाता है, पेशेंट को फोबिया, ये फोबिया हवा, पानी, लाइट या साउंड से होता है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। रेबीज वायरस को नर्व से ब्रेन तक पहुंचने में 15 दिन से लेकर के 6 साल तक का समय लगता है, इसलिए कभी कभी इसके सिम्टम्स हमें बाद में भी दिखते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। क्योंकि रेबीज वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको किसी डॉग ने या किसी एनिमल ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? इसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम सबसे पहले घाव वाले एरिया को लगभग 15 मिनट तक रनिंग वाटर या बहते हुए पानी में अच्छी तरीके से धोएंगे। सेकेंड, रेबीज का वायरस साबुन से किल हो जाता है, इसलिए घाव वाले एरिया को साबुन से अच्छी तरीके से 10 मिनट तक धोएंगे। थर्ड, अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या बीटाडीन सोल्यूशन है तो आप उससे उस वुंड को क्लियर करेंगे। फोर्थ, आप जितनी जल्दी हो सके अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो अब हम देखते हैं रेबीज के स्टेज वाइज प्रिवेंशन के बारे में। इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं और स्टेज के अकॉर्डिंग इसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, अगर आपकी स्किन पे कोई भी कट नहीं है और आपको एनिमल ने केवल चाटा है तो इस स्टेज में आप उसे रनिंग वाटर से 10 से 15 मिनट तक धोए। आपको इस स्थिति में वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेज, अगर आपकी स्किन पे कोई भी कट है, छोटा या बड़ा कोई भी कट है, या आपको डॉग ने या किसी एनिमल ने स्क्रैच किया है या काटा है, तो इस स्टेज में आपको वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है। रेबीज के वैक्सीन को एंटी रेबीज वैक्सीन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन यह वैक्सीन 5 डोज में होती है, जिसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। इसकी पहली डोज 24 घंटे के भीतर होती है, दूसरी डोज 3रे दिन में, तीसरी डोज 7वें दिन में, चौथी डोज 14वें दिन में और 5वीं डोज 28वें दिन में होती है। अब देखते हैं स्टेज 3 के बारे में। अगर किसी डॉग या एनिमल ने आपको काटा और उस वुंड से ब्लड आ रही है, आपकी स्किन टियर हो गई है या स्किन से मांस निकल गई है, या उसने आपके मुंह वाले एरिया में काटा है या जेनिटेलिया में काटा है, तो इस स्थिति में एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी लिया जाता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन को हम लोकल एरिया में इंजेक्ट करते हैं। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ब्रिजेश सोलंकी, नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर, जिसकी हाल ही में जुलाई 2025 को जान चली गई, उन्हें एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले ने काट लिया था और स्क्रैच कर लिया था। तो उन्होंने सोचा कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा और उन्होंने कोई प्रिवेंशन नहीं लिया और अभी उनकी डेथ हो गई। प्लीज नेवर इग्नोर इट। होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि डॉग बाइट कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्नेक बाइट की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।